जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, छठवें अध्याय की कथा श्रवण से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के उपाय के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल @ज्ञान की बातें 20 को यूट्यूब पर टाइप करके सर्च करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। पंडित मिश्रा के सारे उपाय आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम कथा श्रवण की ओर। श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ मास, छठवां अध्याय। पूर्व समय में सत्युग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था और उसने इस प्रकार बहुत सा धन अर्जित कर लिया था। जब वह वृद्ध हुआ तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ किए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया और विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्म में लग गए। वेश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ इधर उधर गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे काम में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं किया, न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा की सेवा, भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पुष्ट तथा हिंसक जीवों को मार मार कर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत छठा अध्याय समाप्त। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।